ओके आज के सेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम आज के सेशन के अंदर हम देखते हैं ऑथेंटिकेशन के ऊपर कुछ काम करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि एपीआईज के अंदर आपको पासपोर्ट किस तरीके से आप ऑथेंटिकेट करते हैं और उसके अंदर आप टोकन्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं और उसके प्राइवेट राउट्स वगैरह आप कैसे क्रिएट करते हैं टोकन्स के। ठीक है, तो आज के सेशंस के अंदर हम देखेंगे कि पासपोर्ट हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और लारावेल की ऑथराइजेशन किस तरीके से काम करती है पासपोर्ट की। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा हम देखेंगे कि वैलिडेशन वगैरह भी आप जो करते हैं वो किस तरह से आप वैलिडेशन करते हैं, और वैलिडेशन के अंदर अगर कोई चीज़ अगर आपके पास आती है तो वो भी चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर वैलिडेशन के अंदर आपको कैसे फील्ड आप अप्लाई करते हैं, किस तरीके से आप मल्टीपल टाइप की आप वैलिडेशंस करते हैं स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लारावेल का एक नया प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ लारावेल और यहाँ पर मैं लारावेल के इंस्टॉलेशन के पार्ट के अंदर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर लारावेल का एक नया प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, लारावेल का जो नया प्रोजेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो डेटाबेस है हमारा वो डेटाबेस हम पुराना वाला ही यूज़ करेंगे। जस्ट हम क्या करेंगे कि एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे ताकि हमारा कोड जो है वो एक सेपरेट कोड रहे लारावेल का ऑथराइजेशन का। और फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है वो अपने आपके राउट्स वगैरह किस तरीके से आप प्राइवेट राउट्स वगैरह आप मैनेज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इसका मैं नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं नाम दे देता हूँ लारावेल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये मैं एक प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ और इसके बाद में यहाँ पे चेक करते हैं तो लारावेल का हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये लारावेल का हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि लारावेल का ऑथेंटिकेशन वाला प्रोजेक्ट हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपने पास एक नई विंडो के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर लारावेल का ऑथेंटिकेशन का प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया जिसके अंदर हमारे पास इसकी एक .env की फाइल आ रही है जो यूजुअली हमारे पास होती है .env की फाइल। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारी पुरानी .env की फाइल के अंदर जो हमारा सेटअप पड़ा हुआ है पूरा, तो उसके अंदर से मैं लारावेल की जो हमारी पुरानी जो .env की फाइल है उसके अंदर से इसकी डेटाबेस की के क्रेडेंशियल्स में यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा डेटाबेस जो है वो सेम यूज़ हो रहा हो। ठीक है, तो जो डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स हैं हम वो वही यूज़ करेंगे, नया डेटाबेस हम नहीं बना रहे हैं, हम यही सेम क्रेडेंशियल्स हम डेटाबेस के लिए यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर जैसे कि आप लारावेल के .env की फाइल के अंदर आप ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। ठीक है, अच्छा, .env की फाइल के अंदर आपके पास जो ये डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन आ रही है इसको आप यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारा डेटाबेस इसका अब जो हमारा ये डेटाबेस जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है हुआ हुआ है वो हमारा जो है वो नॉर्मली जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है हमारा, इससे हमारा ये डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इस डेटाबेस को, तो ये डेटाबेस के अंदर तो अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस को यहाँ पर php आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश की कमांड हम यहाँ पर रन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर ये सारे टेबल्स हमारे पास रन हो गए हैं जिसके अंदर फील्ड जॉब्स, माइग्रेशन, पासवर्ड रिसेट, यूजर्स और पर्सनल एक्सेस टोकन्स के नाम से हमारे पास यहाँ पर ये टेबल्स अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अगर मुझे फॉर एग्जांपल पासपोर्ट अगर इसके अंदर इंस्टॉल करना है तो पासपोर्ट इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ये करता हूँ कि मैं लारावेल के पासपोर्ट के पैकेज के ऊपर मैं चला जाता हूँ जिसके अंदर मेरे पास अगर यहाँ पे ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास इसके आ रहे होते हैं पैकेजेस। पैकेजेस के अंदर यहाँ पर मेरे पास आ रहा होता है पासपोर्ट। ठीक है, तो पासपोर्ट का पैकेज मेरे पास यहाँ पर लारावेल का आ रहा होता है और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ पासपोर्ट और सैंक्टम, इसका डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया था अगर आपको याद हो। पासपोर्ट और सैंक्टम का, पासपोर्ट हम यूज़ करते हैं जो कि लारावेल की नॉर्मल ऑथेंटिकेशन जो कॉमन किसी भी एपीआई के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सैंक्टम यूज़ करते हैं, सैंक्टम स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए अगर आपको कोई ऑथेंटिकेशंस वगैरह अगर बनानी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सैंक्टम। ठीक है, तो लारावेल के दो ऑथेंटिकेशन पैकेजेस हैं जो कि एपीआई के लिए ऑथेंटिकेशन हम ये हमें करके देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी आपकी टोकन की मैनेजमेंट होती है, टोकन क्रिएट करना है, टोकन रिट्रीव करना है, यूजर की इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी है, यूजर का ऑथेंटिकेशन आपको वैलिडेट करना है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास हो रही होती हैं लारावेल के पासपोर्ट और सैंक्टम के पैकेज के अंदर एपीआई के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर लारावेल के पासपोर्ट को पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करते हैं, लारावेल का पासपोर्ट पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक कमांड आती है लारावेल के पासपोर्ट की। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नजर आ जाए। आपके पास एक ये कमांड आ रही होती है लारावेल के पासपोर्ट पैकेज की, कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल पासपोर्ट। ठीक है, आप इस कमांड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आप सिंपल इसको सिलेक्ट कर लें या फिर आप यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है,
आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको रन करेंगे, सिंपल कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल पासपोर्ट, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल पासपोर्ट को मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ, और यहाँ पर इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा, तो यहाँ पे मुझे ये बताएगा कि लारावेल के 87 पैकेजेस यू आर यूजिंग आर लुकिंग फॉर फंडिंग, ठीक है। तो इस तरह के ये मुझे एक मैसेज, कुछ पैकेज मैसेजेस ये यहाँ पे देगा, और ये मुझे यहाँ पे बताएगा कि इसने ये वाले डिस्कवरिंग पैकेजेस जो हैं इसने ये इंस्टॉल कर लिए हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये करने के बाद अगर आप यहाँ पे अपने लारावेल की ऑथेंटिकेशंस पे अगर आप दोबारा जाते हैं, तो यहाँ पर ये मुझसे कहता है कि आपको ये पहले ये पैकेज इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, PHP आर्टिसन माइग्रेट आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो ये आपको और ज़्यादा ये आपको ब्रीफली आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जब मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट इंस्टॉल करता हूँ, तो ये क्या करेगा, जो इसके पास PHP आर्टिसन माइग्रेट करने के बाद ये मेरे पास कुछ और टेबल्स भी ये मुझे बनाकर देगा। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर ये टेबल बनाएगा ऑथ कोड्स टेबल, और एक्सेस टोकन टेबल, और रिफ्रेश टोकन टेबल, क्लाइंट टेबल, और पर्सनल एक्सेस क्लाइंट टेबल, ठीक है। तो इस तरह के ये कुछ टेबल्स मुझे यहाँ पर बनाकर देगा, जो कि मुझे यहाँ पर नजर आएंगे अपने पास। अब मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ अपने पास डेटाबेस को। लारावेल क्लास 1, ठीक। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ टेबल्स बने हुए आ रहे हैं। मैं ये चीज़ कंफर्म कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर जो हूँ ये करेक्ट डेटाबेस के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ठीक है। डेटाबेस का नाम है हमारा लारावेल क्लास 1। अच्छा, तो मैं बिल्कुल करेक्ट डेटाबेस के अंदर हूँ, और यहाँ पर जो मेरे पास डेटाबेस के जो पैकेजेस हैं, वो डेटाबेस के जो आपके पास माइग्रेशन जो हमने वहाँ से क्रिएट करी है, वो आपको सारी माइग्रेशन यहाँ पर आराम से इसकी नजर आ जाएंगी, जिसके अंदर आपके पास एक्सेस टोकन्स की भी माइग्रेशन हैं, रिफ्रेश टोकन्स भी हैं, पर्सनल एक्सेस क्लाइंट्स भी हैं। तो ये सारी माइग्रेशन आपके पास यहाँ पर आती हैं जब आप लारावेल के पासपोर्ट के पैकेज को आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें प्लीज, मैं वरना फिर आगे चलते हैं। नो नो सर, अभी तक नहीं पूछा। ओके, नाइस। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आपको यहाँ पर एक कमांड रन करनी होती है, जो कि आपकी होती है PHP आर्टिसन पासपोर्ट इंस्टॉल। पासपोर्ट इंस्टॉल करने के बाद ये क्या करेगा कि आपके पैकेज के अंदर यहाँ पर पासपोर्ट आपका इंस्टॉल करेगा, और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये 2 कीज आपको ये देगा, जो कि 2 कीज आपके पास अपने आपके इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेगा एक्चुअली, ठीक है। अब ये जो 2 कीज आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल करेगा, इन 2 कीज को जो है वो यहाँ पर मैनेज कर रहा होता है लारावेल अपने पास आपकी एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जब इस कमांड को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पे वैसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, PHP आर्टिसन पासपोर्ट इंस्टॉल, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपल इस कमांड को यहाँ पर आप लिखते हैं। इस कमांड को लिखने के बाद आपके पास यहाँ पर जब ये लिखने के बाद आप जब यहाँ पर इंटर करते हैं, तो इंटर करने के बाद ये क्या करेगा, आपके पास यहाँ पर ये 2 कीज आपको यहाँ पर देगा, जिसके अंदर आपकी क्लाइंट ID 1 है और क्लाइंट सीक्रेट के नाम सीक्रेट है, ठीक है। तो ये 2 क्लाइंट सीक्रेट इसने जनरेट किए हैं, और ये जनरेट करने के बाद अगर आप यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर जाने के बाद आपको ये 2 सीक्रेट्स आपको ऑथ क्लाइंट्स के टेबल के अंदर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, ठीक है। जो 2 सीक्रेट्स इसने यहाँ पर जनरेट किए हैं वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो जैसे इसको मेक श्योर करिएगा कि आपकी ये वाली कमांड्स प्रॉपर्ली रन हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये कमांड रन करने के बाद आपको क्या करना है, ये कमांड रन करने के बाद आपको यहाँ नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद जो आपका यूजर का मॉडल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अपने यूजर्स के टेबल के लिए आप यहाँ पर जो यूजर्स का मॉडल आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो उस यूजर के मॉडल के अंदर आप जाएंगे, और इस मॉडल के अंदर आप यहाँ पर चेक करेंगे हैज API टोकन्स, हैज फैक्ट्री और नोटिफाइबल, ये तीनों आपके पास यहाँ पर हैं या नहीं है। हैज API टोकन्स आपका आप यूज करते हैं पासपोर्ट के लिए, ठीक है। लेकिन आप जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन आप यहाँ पर जब डाउनलोड करेंगे लारावेल की, जैसे मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करी है, तो डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट ये एप्लीकेशन के अंदर आपको सैंक्टम ये इंटीग्रेट करके देता है लारावेल, ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर सैंक्टम को आपको चेंज करके यहाँ पे आपको पासपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसको पासपोर्ट करेंगे, पासपोर्ट करने के बाद आप जब इसको हैज API टोकन्स आप यहाँ पर करेंगे, तो दैट मीन्स कि अब आपका ये जो हैज API टोकन्स है ये आपका सैंक्टम से नहीं आ रहा, अब ये आपका आ रहा है पासपोर्ट से, ठीक है। तो पासपोर्ट से आपने हैज API टोकन को यहाँ पे लगाना है, और अगर यहाँ पर आपका हैज API टोकन नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिएगा हैज API टोकन्स को, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको यहाँ पर हैज API टोकन्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये करने के बाद आप नीचे स्टेप के ऊपर जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर ये कुछ और भी आपके पास यहाँ पर ये देगा कि आपको ये और भी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर अगर आप इस लाइन के ऊपर अगर आप गौर करेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि नेक्स्ट यू शुड कॉल द पासपोर्ट राउट्स मेथड विद इन द बूट मेथड ऑफ योर ऑथ सर्विस प्रोवाइडर। अब ये कह रहा है कि आपको कि ये जो आपका ऑथ सर्विस प्रोवाइडर है आपके एप्लीकेशन के अंदर,
जो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स और ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर आपके पास एक फोल्डर आता है प्रोवाइडर्स का, और इसके अंदर आपके पास एक प्रोवाइडर आता है ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इस प्रोवाइडर के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको ये कोड यहाँ पर डालना है। इस कोड से क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ, इस कोड से क्या होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ये कोड एंटर करना है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे पासपोर्ट के राउट्स यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। पासपोर्ट के राउट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर एपीआई के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो राउट्स यहाँ पर आ रहे हैं इसके अंदर आपके पास पासपोर्ट के राउट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैं यहाँ पर आपको एक कमांड बताता हूँ जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे PHP आर्टिसन राउट लिस्ट, तो आपके पास यहाँ पर आप अच्छा, तो अभी ये मुझे एरर दे रहा है। एरर ये मुझे क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पर मैंने पासपोर्ट की कमांड तो मैंने यहाँ पर डाल दी, लेकिन पासपोर्ट को मैंने यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट नहीं करवाया। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी आप पैकेज यहाँ पर यूज करते हैं तो इसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट करवाना पड़ता है, अदरवाइज आपके इस मॉडल को आपको नहीं पता होता कि ये पैकेज क्या है। तो इसको यहाँ पर इंपोर्ट करवाने के लिए हम यहाँ पर सिंपल ये वाली कमांड यहाँ पर टाइप करेंगे लारावेल पासपोर्ट, और लारावेल के अंदर से आप पासपोर्ट निकालेंगे और पासपोर्ट के अंदर से हम इसका पासपोर्ट का पैकेज हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लारावेल, और लारावेल के अंदर पासपोर्ट, और पासपोर्ट के अंदर से हम पासपोर्ट यहाँ पर निकालेंगे जो कि हमें लारावेल यहाँ पर सजेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर पासपोर्ट का पैकेज हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ये इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको PHP आर्टिसन राउट लिस्ट में यहाँ पे करता हूँ, तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट के कुछ आपको राउट्स यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पे राउट लिस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे राउट्स इसके आपको नजर आ जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास पासपोर्ट के राउट्स आपको नजर आ रहे हैं, पासपोर्ट ऑथराइजेशन, ये सारे राउट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें आपके टोकन के भी राउट्स हैं, आपके पास इंडेक्स के भी राउट्स हैं, स्टोर के भी राउट्स हैं, तो काफी सारे आपके पास यहाँ पे राउट्स हैं पासपोर्ट के, ठीक है। अच्छा, बिहाइंड द सीन ये क्या कैसे काम कर रहा होता है, बिहाइंड द सीन ये आपके पास पासपोर्ट की अलग अलग एपीआईज आपके पास यहाँ पर बनाई भी होती हैं, और ये पासपोर्ट की एपीआईज आपके जो टोकन्स वगैरह हैं उनको आपको जनरेट करके दे रही होती है, ठीक है। टोकन जनरेट करके दे रही होती हैं, टोकन्स आपको रिट्रीव करके दे रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर पासपोर्ट इंस्टॉल करना है सबसे पहले मॉडल के अंदर पासपोर्ट इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर हैज एपीआई टोकन यहाँ पर कॉल करना है। हैज एपीआई टोकन कॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करवाना है, लारावेल पासपोर्ट। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि आपको यहाँ पर पासपोर्ट के राउट्स यहाँ पर इनिशियलाइज करवाने, ठीक है। मैं यहाँ पर डिफाइन भी कर देता हूँ पासपोर्ट राउट्स। अच्छा, ये जो फाइल है आपकी, ये है फाइल आपकी ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपकी रखी हुई होती है ऐप के अंदर मॉडल्स, और मॉडल्स के सॉरी ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स, और प्रोवाइडर्स के अंदर आपके पास फाइल होती है ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपको यहाँ पर राउट्स यहाँ पे कॉल करनी होता है, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको कॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरह के राउट्स आपके पास यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये राउट्स यहाँ पर जब आपके पास मिल जाते हैं तो फिर इसके बाद आपके पास क्या स्टेप है हम यहाँ पर नीचे देखते हैं। इसके बाद जो आपके पास स्टेप है, फाइनली इन योर एप्लीकेशन configuration file you should define an API authentication guard and set the driver option to passport, ठीक है। ये हमें एक काम यहाँ पे करना होगा, जिसके अंदर ये हमें कह रहा है कि आप config auth की फाइल के अंदर आप जाएं, और config auth की फाइल के अंदर आपको क्या करना है, config auth की फाइल के अंदर आपको यहाँ पर एक गार्ड्स का आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट एक अरे आपको नजर आएगा। इस अरे के अंदर आपको यहाँ पर एक इम्प्लीमेंट करना है एपीआई, और एपीआई के अंदर आपको बताना है कि एपीआई के अंदर आप कौन सा राउट आप यहाँ पर कौन सा ड्राइवर आप यहाँ पर यूज करेंगे। एपीआई के लिए आप यूज करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम यूज करेंगे ड्राइवर हम यूज करेंगे पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट यूज करने के बाद हम प्रोवाइडर यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडर हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजर, ठीक है, सॉरी यूजर्स। अच्छा, हमने यहाँ पे किया एपीआई, हमने यहाँ पे गार्ड्स के अंदर हमने एक डिफाइन किया एपीआई राउट्स, एपीआई का पासवर्ड हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि एपीआई के लिए हम ऑथराइजेशन कैसे यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आपके गार्ड्स होते हैं ये आप डिफाइन करते हैं कि आपकी ऑथराइजेशन कैसे यूज हो रही होती है। वेब के अंदर आपकी ऑथेंटिकेशन मैनेज हो रही होती है सेशन के थ्रू, और एपीआई के अंदर आपकी ऑथराइजेशन मैनेज हो रही होगी पासपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं। अच्छा, अब जब हम यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि एपीआई के अंदर ड्राइवर और प्रोवाइडर हमने सही डिफाइन किया है, इसके अंदर हमने पासपोर्ट और यूजर्स की वैल्यू भी हमने सही डिफाइन करी है विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। अच्छा, ये डिफाइन करने के बाद आप नीचे जाते हैं, आप यहाँ पर क्लाइंट यूयूआईडीज को आप यहाँ पर फिलहाल स्किप करें, इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ यूयूआईडीज क्या होती हैं।
अच्छा, इसके बाद जब आप नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ और भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं पासपोर्ट कीज के, इसको भी हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं फॉर नाउ। अब इसके बाद आप यहाँ पर और नीचे जाते हैं तो और नीचे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं क्योंकि ये हमें फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप चाहें तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अपने पास पासपोर्ट राउट्स के अंदर, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आपके जो टोकन्स ये एक्सपोर्ट करता है, आपके जो टोकन्स पासपोर्ट जनरेट करता है, ये आपके यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि आपका टोकन वो एक्सपायर कब होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई यूजर जो है वो लॉग इन करता है, तो लॉग इन करते वक्त आप कोई एक टोकन आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। यूजर पासपोर्ट आपका एक टोकन क्रिएट करता है हर यूजर का यूनिक, ठीक है। तो जब वो टोकन आपका क्रिएट होता है तो वो टोकन आपको कितने दिनों के बाद, कितने अरसे के बाद आपको वो टोकन एक्सपायर करना है, वो चीज आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि वो टोकन आपको कितने अरसे के बाद एक्सपायर करना है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद हम यहाँ पर नीचे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस आते हैं जो कि हमारे पास पर्सनल क्लाइंट्स के ऑप्शंस हैं। मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सीधा जंप कर देता हूँ पर्सनल क्लाइंट्स के ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। पर्सनल क्लाइंट्स के अंदर क्या होता है, पर्सनल क्लाइंट्स के अंदर आपका ये होता है कि आपका ये हर यूजर का आपका सेपरेटली आपका ये टोकन आपका ये जनरेट करता है, पर्सनल एक्सेस क्लाइंट ये आपका जनरेट करता है जो कि आपको हेल्प करता है आपके हर यूजर का सेपरेटली टोकन जनरेट करने में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है क्रिएटिंग द क्लाइंट टोकन, इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा होगा जिसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा क्रिएटिंग अ पर्सनल टोकन, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेक्शन मेरे पास आता है पर्सनल के नाम से। अच्छा, यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से ढूंढ सकते हैं या फिर आप सिंपल क्या करें, आप ऊपर जाएं और ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा पर्सनल एक्सेस टोकन्स, ठीक है। जब आप यहाँ पर पर्सनल एक्सेस टोकन्स के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ कमांड्स आपको नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है PHP आर्टिसन पासपोर्ट क्लाइंट पर्सन, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे PHP आर्टिसन पासपोर्ट क्लाइंट पर्सनल के ऊपर आप जाते हैं और यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करूंगा पर्सनल, तो ये यहाँ पे मुझे क्या करके देगा, ये यहाँ पर मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है जिसको मैं सिंपली यहाँ पर एंटर कर दूंगा, ठीक है। ये एंटर करने के बाद ये मुझे यहाँ पर एक इसकी क्लाइंट आईडी जनरेट करके देगा और क्लाइंट सीक्रेट जनरेट करके देगा जो कि मुझे डिफाइन करना होगा अपने पास .env की फाइल के अंदर, ठीक है। अब .env की फाइल के अंदर मुझे कैसे डिफाइन करना है इसका तरीका भी मुझे यहाँ पर बताया हुआ होता है। ये तरीका इसका सिंपल ये है कि आप यहाँ पर इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसकी जो आईडीज है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख देते हैं 3 और यहाँ पर आप लिख देते हैं जो आपका क्लाइंट सीक्रेट है वो है आपका ये, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो आपकी क्लाइंट आईडी है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दी और इसके अलावा जो आपका क्लाइंट सीक्रेट है, क्लाइंट सीक्रेट जो आपका है वो आपने यहाँ से उठा के जो इसने क्लाइंट सीक्रेट आपका जनरेट किया है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, सिर्फ इसके लिए नहीं मतलब ओवरऑल आपकी नॉलेज के लिए कि जब भी आप यहाँ पर कोई भी .env के अंदर आप चेंज करें तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पर एक कमांड रन करनी है PHP आर्टिसन कॉन्फिग कैशे, ठीक है। तो कॉन्फिग कैशे करने से क्या होगा कि आपके पास ये आपका जो कैशे है जो .env की फाइल यहाँ पर जो कैशे कर लेता है वो कैशे ये क्लियर करके आपकी जो .env की फाइल है वो अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको अपने आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो दिखा रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को फिलहाल रन भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट रन भी कर लिया यहाँ पे जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब पर्सनल एक्सेस क्लाइंट हमने यहाँ पर मैनेज कर लिया। पर्सनल एक्सेस क्लाइंट के बाद हमें यहाँ पर कुछ बनानी है एपीआईज, ठीक है। एपीआईज बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या है कि मुझे एपीआईज बनानी है अपने पास फॉर एग्जांपल रजिस्टर की और मुझे एपीआई बनानी है अपने पास फॉर एग्जांपल लॉगिन की, ठीक है। अब वो एपीआईज बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, वो एपीआईज बनाने के लिए जाहिर है मुझे जाना पड़ेगा अपने पास एपीआई के फोल्डर के अंदर और एपीआई की अपनी फाइल के अंदर और एपीआई की फाइल के अंदर मुझे वहां पे बताना पड़ेगा कि एपीआई की फाइल के अंदर हमें किस तरीके से वहां पे अपने राउट्स वगैरह डिफाइन करने हैं, ठीक है। वो डिफाइन करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने पास मैं अपने VS कोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं api.php के अंदर में चला जाता हूँ स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने पास सैंक्टम वाले पूरे कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ आपके पास राउट और यहाँ पर मैं आपके पास करता हूँ राउट और राउट करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा पोस्ट और पोस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट सॉरी यूजर और लॉगिन। आप इसको यूजर लॉगिन भी कर सकते हैं या आप इसको ऑथ लॉगिन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका क्या जो है वो यहाँ पे एंड पॉइंट आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये एंड पॉइंट जब आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे तो ये एंड पॉइंट डिफाइन करने के बाद आपको यहाँ पर जो चीज़ें आपको मेंशन करनी है, एक आपको करना है कंट्रोलर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कंट्रोलर आपको क्या डिफाइन करना है। कंट्रोलर डिफाइन करने के लिए आपके पास जाहिर है यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट होना जरूरी है। अब कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर
और कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ऑथ कंट्रोलर। मैंने यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब आप यहाँ पर जाएंगे HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर्स के नाम से आपको एक फाइल यहाँ पर नजर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं दो फंक्शन अपने क्रिएट कर देता हूँ, पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर मैं कर देता हूँ रजिस्टर, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट गेट करूंगा जो कि मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ अपने पास पोस्टमैन के जरिए, ठीक है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट गेट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स के अंदर फिलहाल मैं कुछ भी नहीं रखता, और इसके अंदर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल मैसेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैसेज बताया, और मैसेज बताने के बाद इधर भी मैं कर देता हूँ मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स को कर देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा रिस्पॉन्स, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया, मैसेज के अंदर मैं अपनी रिक्वेस्ट मेरा यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब जो भी मैं रिक्वेस्ट वहां से करूंगा वो रिक्वेस्ट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, उससे पहले मुझे यहाँ पर अपने पास रजिस्टर का मुझे यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाना है, रजिस्टर ऑथ रजिस्टर। ऑथ रजिस्टर के बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा यहाँ पर मुझे कौन सा कंट्रोलर यहाँ पर मुझे बताना है, यहाँ पर मुझे बताना है फॉर एग्जाम्पल ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। ऑथ कंट्रोलर के अंदर इसकी क्लास होगी, और यहाँ पर मैं बताऊंगा इसके अंदर रजिस्टर, यहाँ पर मुझे एक्शन बताना पड़ेगा रजिस्टर, ठीक है। अब ऑथ कंट्रोलर का ये मुझे यहाँ पर एरर दे देगा अगर मैं यहाँ पर जाके चेक करूंगा फॉर एग्जांपल जो मेरे पास एपीआई है मेरी, मैं यहाँ पे अपने लारवेल की एप्लीकेशन का ये यूआरएल एंड पॉइंट में यहाँ पे कॉल करता हूँ, और यहाँ पर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पर ये मुझे दे देगा एक एरर एपीआई रजिस्टर। मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, ओके ये मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया मैंने, सेंड। अच्छा, सेंड करने पे ये मुझे दे रहा है एरर 404 नॉट फाउंड। अच्छा, 404 नॉट फाउंड तो ये मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये ऑथ रजिस्टर मैंने यहाँ पर सही से नहीं लिखा, तो ये इस पूरा मैं लिखूंगा तो ये यहाँ पर ये फिक्स कर देगा इस एरर को आई गेस। अच्छा, अब ये कह रहा है मेथड नॉट अलाउड HTTP एक्सेप्शन। ये क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पोस्ट का मेथड रखा है और यहाँ पर मैंने गेट का मेथड रखा है, इसका मैं कर दूंगा पोस्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है मुझसे कि टारगेट क्लास ऑथ कंट्रोलर नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑथ कंट्रोलर मेरे पास आ रहा है, ये ऑथ कंट्रोलर मेरे पास यहाँ पर इसलिए आ रहा है एरर क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑथ कंट्रोलर को यहाँ पर मैंने कॉल नहीं किया हुआ। मैं यहाँ पर सिंपल ऑथ कंट्रोलर को यहाँ पर मैं गेट कर लेता हूँ ऐप के अंदर मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। ऑथ कंट्रोलर को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, अब ये मुझसे कह रहा है ऑथ कंट्रोलर डज नॉट, अभी भी ये मुझसे कह रहा है ऑथ कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये मुझसे क्यों कह रहा है, अच्छा ऐप के अंदर HTTP है आई गेस, ऐप HTTP मॉडल्स और ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। ऑथ कंट्रोलर के अंदर क्लास, और क्लास के अंदर मैंने इसको बताया रजिस्टर। अच्छा, ये तो मैंने ठीक बताया इसको आई गेस, कोई और प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐप के अंदर मैंने इसको बताया है ऐप HTTP, सॉरी ऐप HTTP के अंदर नहीं है, ऐप मॉडल्स ऑथ कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, ऑथ कंट्रोलर। मैं यहाँ पे आई थिंक कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ऑथ API, ऐप HTTP कंट्रोलर्स ऑथ कंट्रोल, आई थिंक मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे कंट्रोलर यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा था, ओके सॉरी।
अच्छा, ऐप HTTP कंट्रोलर्स का मैंने यहाँ पे बताया है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स और ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब HTTP के अंदर मुझे कंट्रोलर्स डिफाइन करना था, सॉरी मॉडल डिफाइन नहीं करना था। एनीवेज, अच्छा यहाँ पे मैंने कंट्रोलर्स बताया और कंट्रोलर डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, और सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर इसके मैसेजेस नजर आ जाएंगे, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर ये पूरी मुझे रिक्वेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। अभी रिक्वेस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ भेजा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर में फॉर्म डेटा के अंदर मैं यहाँ पे भेज देता हूँ ईमेल, और ईमेल के अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल test1@gmail.com, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ पासवर्ड, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे बता दूंगा अपना पासवर्ड, फॉर एग्जाम्पल admin@123, या फिर मैं बता दूंगा test@123, ठीक है। अच्छा, ये पासवर्ड की इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर बता दी, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ईमेल की इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर बता दी, और यहाँ पर मैंने अपने पास एपीआई का मैंने राउट यहाँ पर कॉल कर दिया। अच्छा, ये एपीआई का राउट मैंने जो यहाँ पर कॉल किया है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर मैं जाता हूँ API.php के अंदर, और API.php के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर चेक करता हूँ अपने पास API.php, और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर चेक करता हूँ ऑथ रजिस्टर, ऑथ कंट्रोलर, क्लास रजिस्टर, ठीक है। क्लास रजिस्टर के अंदर जो मेरे पास यहाँ पर डिटेल आ रही है, क्लास रजिस्टर। अच्छा, ऑथ कंट्रोलर के अंदर मैं जाता हूँ, ऑथ कंट्रोलर, मैन ऑथ कंट्रोलर के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है रजिस्टर का, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और ईमेल, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, सेंड। तो आपको यहाँ पर ये रिक्वेस्ट का पैरामीटर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर ईमेल भेजी है, और यहाँ पर मैंने भेजा है पासवर्ड, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इस तरह से ये पैरामीटर्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, ओके। अच्छा, अब ये पैरामीटर्स के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये पैरामीटर्स के बाद आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर वैलिडेट करना है। वैलिडेट आपको क्या करना है, वैलिडेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है वैलिडेट, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको वैलिडेट करते हैं तो आप यहाँ पर अपने पास मल्टीपल फील्ड्स आप यहाँ पर बताते हैं, जिसके अंदर मैं बताता हूँ ईमेल, और ईमेल के अंदर ईमेल मेरा होना चाहिए रिक्वायर्ड, ठीक है, ईमेल रिक्वायर्ड, और ये होना चाहिए मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट। इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी एक वैलिडेशन में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, ये वैलिडेशन डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक और वैलिडेशन पासवर्ड, और पासवर्ड के अंदर मैं यहाँ पर दे दूंगा फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के अंदर मैं यहाँ पे बता दूंगा स्ट्रिंग, ठीक है। ये मैं यहाँ पर इस तरीके से वैलिडेशन अप्लाई करता हूँ। अच्छा, ये वैलिडेशन आपको यहाँ पर आसानी से लारावेल के अंदर भी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल लारावेल के अंदर अगर आप यहाँ पर लिखते हैं लारावेल रिक्वेस्ट वैलिडेशन, तो आपको लारावेल के पैकेज के अंदर आपको वैलिडेशन यहाँ पर मिल जाएगी, जिसको आप आसानी से यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिक्वेस्ट वैलिडेट, तो यहाँ पर भी आपको वैलिडेशन के आपको अलग अलग रूल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसके अंदर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये चेक करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यहाँ पर डेटाबेस के अंदर कोई आपने कॉलम इस तरह का बनाया हुआ है जो कि आपका यूनिक कॉलम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूजर्स का कॉलम है, इस यूजर्स के कॉलम के अंदर जो ईमेल एड्रेस का जो आपके पास इस यूजर का जो टेबल है आपके पास, इस टेबल के अंदर जो आपके पास ईमेल एड्रेस का जो कॉलम है, इसके अंदर अब आपके पास ईमेल एड्रेस जो है वो यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए ये भी आपको ये चेक करता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ईमेल एड्रेस यूनिक नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ यूनिक, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूनिक लगा देता हूँ तो ये यहाँ पे ये भी चेक करेगा कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यूनिक यहाँ पे लगाता हूँ तो इसके अंदर ये यूनिक ईमेल एड्रेस भी आपका चेक करेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर अपना टेबल नेम आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर आपको अपना कॉलम नेम आपको डिफाइन करना पड़ता है, जो आपकी फील्ड का नाम होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका होता है ये आपका रिक्वेस्ट पैरामीटर होता है, जो कि आप यहाँ से सेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से ईमेल सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ईमेल लिखूंगा, अगर मैं यहाँ से पासवर्ड सेंड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, ये करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अच्छा, अगर ये वैलिडेशन आपकी यहाँ पर फॉर एग्जांपल हो जाती है फेल्ड, ठीक है, तो इस केस के अंदर ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको चेक कर लेता हूँ, इसको एक वेरिएबल के अंदर में ले लेता हूँ, इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल रजिस्टर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रिटर्न और रजिस्टर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ कि ये मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है,
सेंड करता हूँ और मैं रजिस्टर करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर रजिस्टर का ये मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं यहाँ से ईमेल एड्रेस अगर मैं यहाँ से नहीं भेजूंगा तो चेक करते हैं ये मुझे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। ये मुझे रिस्पॉन्स के अंदर कुछ कुछ भी नहीं दे रहा, और मुझे यहाँ पर इस तरीके से ये मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है कि मुझे यहाँ पर मैं इसको नहीं कर सकता, ठीक है, लॉग इन नहीं कर सकता। अब इसके अंदर आपके पास और भी मेथड्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जो आपके पास वैलिडेट आ रहा है, अब वैलिडेटेड को आप यहाँ पर इस तरह से वैलिडेट भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इफ की कंडीशंस आप यहाँ पर अप्लाई कर दें और यहाँ पर चेक करें कि आपका अगर फॉर्म वैलिडेट नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से अपनी वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर अपनी इस तरीके से आप अलग अलग अपने मैसेजेस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके वैलिडेशन के अंदर आपको सेपरेटली मैसेजेस अगर आपको यहाँ पर रिटर्न करते हैं करने हैं, तो आप वैलिडेशन के अलग अलग मैसेजेस भी आप यहाँ पर अलग अलग रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको रिटर्न करना है, ईमेल एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा आपको नजर आ रहा है वैलिडेटर फेल्स का, आपको यहाँ पर एक कंडीशन नजर आ रही है, अगर आप इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करें और आप यहाँ पर देखें वैलिडेटर फेल्स के अंदर ये यहाँ पर रिटर्न करें फॉर एग्जाम्पल फेल्ड, तो अब ये यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे ये क्या रिटर्न करता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम इसको पोस्टमैन के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो अभी भी हमें ये इसी तरह का हमें ये रिस्पांस रिटर्न कर रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये वैलिडेशन के अंदर ये आ नहीं रहा है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर देखेंगे कि वैलिडेशन के अंदर हम मैसेजेस कैसे चेक करते हैं और इसको हम व्यू के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं और एपीआई के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोनों का डिफरेंट तरीका होता है व्यू के अंदर अप्लाई करने का और एपीआई के अंदर अप्लाई करने का। तो अभी हम अपने पासपोर्ट को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में हम इसको वैलिडेशन का अलग एक सेशन हम देखेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ वैलिडेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपको अलग अलग मैसेजेस कैसे इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर रजिस्टर के अंदर हम यहाँ पर ये करते हैं कि हमने यहाँ पर रजिस्टर का हमने यहाँ पर रखा रिक्वेस्ट के अंदर वैलिडेट, और वैलिडेट के अंदर हमने यहाँ पर वैलिडेट किया ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है। ये वैलिडेट करने के बाद, अच्छा ये वैलिडेट करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे हम यहाँ पर करेंगे इफ के अंदर हम यहाँ पर बताएंगे ऑथ, और ऑथ के अंदर हम यहाँ पर बताएंगे अटेम्प्ट, ठीक है। ऑथ के अंदर जो हम यहाँ पर अटेम्प्ट बताएंगे, अब अटेम्प्ट के अंदर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपना ये रजिस्टर का वेरिएबल, जो कि हमें यहाँ पर ये करके देगा कि हम यहाँ पर इसको प्रॉपरली इसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अटेम्प्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल अभी ये तो हम लॉगिन का नहीं बना रहे हैं, अभी हम ये जो डिफाइन कर रहे हैं ये हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं हम डिफाइन कर रहे हैं रजिस्टर के लिए। अब रजिस्टर के लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर के लिए आपको सिंपली ये करना है कि आपको पासवर्ड का आपको एक पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पर अपना डेटा यहाँ पर इंसर्ट करवाना है यूजर का, ठीक है। पासवर्ड का डेटा इंटर करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ इफ वैलिडेटर, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ इफ वैलिडेटर को फिलहाल मैं स्किप करता हूँ इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट के अंदर मैं यहाँ पे बताता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड के अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ फॉर एग्जांपल पासवर्ड के अंदर मुझे क्या फील्ड सेट करनी है, पासवर्ड के अंदर मुझे सेट करना है हैश पासवर्ड, ठीक है। हैश पासवर्ड मुझे यहाँ पे सेंड करना है और इसके अंदर मैं करूँगा मेक। अच्छा हैश पासवर्ड आपको क्या करता है कि मैं आपको इसको जनरेट करके बताता हूँ कि हैश पासवर्ड आपको क्या करता है, ठीक है। इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। हैश पासवर्ड पासवर्ड आपका एक्चुअली सिक्योर तरीका होता है आपके पासवर्ड को अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाने का, क्योंकि पासवर्ड की वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि आप स्ट्रिंग वैल्यूज अपने डेटाबेस के अंदर आप मतलब जैसा आपने वैल्यूज एंटर करी हैं उसी फॉर्मेट के अंदर आप सेव नहीं करवाते। हैश वैल्यूज के अंदर आप अपने पासवर्ड को हैश के अंदर कन्वर्ट करके आप सेव करवाते हैं, जो कि आपके लिए आपके यूजर्स के लिए जो है वो सिक्योर होता है। हैश का पासवर्ड का जो मेथड आपका होता है, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड रिक्वेस्ट और इसके अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पासवर्ड का अपना यहाँ पर बताया, और ये मेक का जो मैंने यहाँ पर बताया है ये यहाँ पर इसी तरीके से आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा ये डिफाइन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना है, अच्छा इसी मीटिंग में दोबारा ज्वाइन कर लें फिर मैं आगे आपको इसका और मजीद बताता हूँ, ठीक है। ये हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, इसी को दोबारा ज्वाइन कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।